अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आप सब मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से दिली ईद उल अज़हा मुबारक। ये हमारे पास बेहतरीन मौका है कीटो डाइट करने का, ख़ास तौर पे वो लोग जो कहते हैं हम नॉर्मल दिनों में डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, डाइट महंगी है, इसमें मीट का ज़्यादा यूज़ होता है और चीज़ें भी ऐसी यूज़ होती हैं जो डाइट में महंगी हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये हम लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक़ मुतवस्सित तबके से है, वो लोग इस वक्त बेहतरीन तरीके से कीटो डाइट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नॉर्मल है, मतलब जिनका ताल्लुक़ मुतवस्सित तबके से नहीं है और वो ये बात कहते हैं कि हमें नॉर्मल दिनों में अच्छा गोश्त नहीं मिलता, हमें पानी वाला गोश्त मिलता है जो गोश्त बेहतर नहीं होता, या एक सेहतमंद जानवर का गोश्त नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन मौका है। इस वक्त जो आपको जानवर मिलेगा वो बेहतरीन सेहतमंद और घास के चारे पे पलने वाला और काफ़ी खदमत हुई होती है उस जानवर की, वो वाला जानवर आपको मिलेगा। और ये हेल्दीएस्ट तरीन जो है गोश्त आपको मिलेगा डाइट करने के लिए। इसमें कोई पानी वगैरह कोई इस तरह की चीज़ शामिल नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने ज़िबा करवाना है। इसकी ब्लीडिंग भी पूरी तरह खून निकलेगा इसके अंदर से, और ये एक साफ़ सुथरा गोश्त होगा। ठीक है, अब ऐसे लोग जो शुगर को रिवर्स करना चाह रहे हैं और वेट लॉस करना चाह रहे हैं और उनके पास नॉर्मल दिनों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लोग गोश्त वगैरह ख़रीद सकें या कुछ ऐसा कर सकें, उनके लिए ये इसलिए बेहतरीन मौका है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक हिस्सा भी किसी जानवर का इस वक्त लेते हैं तो कम से कम भी हिस्से में 30 किलो गोश्त आपके आ जाता है। अब 30 किलो जो गोश्त आपके हिस्से में आता है, उसमें अगर आप 3 हिस्से करें, 10 केजी आप रिश्तेदारों का निकाल दें, 10 केजी गरीबों का निकाल दें, फिर भी आपके पास 10 केजी प्योर फार्म में अपना गोश्त बच जाता है। ठीक है, और नॉर्मली आ भी जाता है लोगों के घर गोश्त, तो वो पकने वगैरह के लिए यूज़ हो जाए। हम इस 10 किलो गोश्त की अगर बात करें तो इस 10 किलो गोश्त को अगर आप 4 पे डिवाइड करें, चार से ज़रब दें, तो ये आपके पास 40 पैकेट गोश्त के बन सकते हैं, तकरीबन 1 पाव वाले। और 1 पाव मीट आपके लिए इनफ है। ठीक है, मतलब जो मेल है उनके लिए तो इनफ है, अगर फीमेल है तो उनके लिए मैं 200 ग्राम मिनिमम जो है रिकमेंड करता हूँ, लेकिन 250 ग्राम गोश्त आपके लिए बहुत है। ठीक है, आप हर पैकेट जो है गोश्त का बनाएं, इस तरह करके 40 पैकेट बनाएं। और जो आपके हिस्से में कलेजी आई है, अगर आपने उस दिन नहीं खानी, कई लोग उस दिन कलेजी नहीं भी खाते, तो वो एक एक कलेजी की जो बोटी है वो उसमें डालते रहें पैकेट में। ठीक है, तो ये जो पैकेट आपका बनेगा, ये एक तो कलेजी मल्टीविटामिन का काम करेगी। ठीक है, जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगी डाइट में वो आपको कलेजी से मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आप ये पैकेट फ्रीज़ कर लें और 40 दिन का आपका जो है ये कोटा पूरा हो जाएगा। और उन 40 दिनों में आपको ये पता चल जाएगा कि आप पे डाइट किस तरह वर्क करती है, कितना वेट लॉस हुआ है आपका और कितनी शुगर रिवर्स हुई है। तो फिर आने वाले वक्तों में आप इस डाइट को मज़ीद आगे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, गोश्त के साथ आपने सब्ज़ियों का इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है, कीटो में तो रिकमेंड करते हैं हम सब्ज़ियाँ, कार्निवर में नहीं करते। ठीक है, लेकिन और चर्बी भी आपके पास वाफिर मकदार में आ जाएगी। जो लोग कहते हैं कोकोनट ऑयल यूज़ करना है वो बड़ा महंगा है, मैंने चर्बी की काफ़ी रेसिपीज़ डाली हुई हैं। बीफ की चर्बी भी आप यूज़ कर सकते हैं, मटन की चर्बी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस वक्त तो इतनी चर्बी हो जाएगी कि कई लोग तो ये बताते हैं कि वो इस चर्बी का जो घी निकालते हैं ना, वो पूरा साल यूज़ करते हैं। इतनी चर्बी की कलेक्शन हो जाती है। नॉर्मली कई लोग चर्बी रखना नहीं चाहते घर, वो दे देते हैं किसी को। तो आपके दोस्त वगैरह जो हों जो चर्बी नहीं रखना चाहते, वो चर्बी आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, आप उससे चर्बी का घी निकाल लें। तो किसी भी आपको महंगे MCT ऑयल या आपको कोकोनट ऑयल या कोई भी तेल की ज़रूरत नहीं, आप चर्बी में ही अपना खाना पका सकते हैं। इवन इस चर्बी में फ्राइड भी किया जा सकता है, वो भी कोई इशू नहीं होगा। मीट को भी फ्राइड करना चाहें, वेजिटेबल को भी फ्राइड करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ इसमें आप जब पैकेट निकालें तो आप इस तरह भी पैकेट बना सकते हैं कि आप पका के उसके पैकेट बना लें, वो भी कोई मसला नहीं। अगर आप पका के पैकेट बनाएंगे तो आपको निकाल के खाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कच्चा गोश्त रखें, निकालें और उसका सूप वगैरह बनाएं। सूप एक बेहतरीन जो है ना डिश के तौर पे काम करता है, क्योंकि उसमें यखनी आ जाती है, तो उससे एक तो जायका भी बेहतर हो जाता है और हज़म भी गोश्त अच्छी तरह हो जाता है। और सूप से आपको मिनरल वगैरह भी काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो यखनी की तरह काम करता है। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो नॉर्मल हालात में कहते हैं कि हमसे डाइट नहीं होती, क्योंकि कीटो डाइट बहुत महंगी है
इसमें गोश्त का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें रखना भी हमें जो है बकरे का गोश्त या बीफ का गोश्त रखना पड़ता है। तो इस वक्त आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। जो आम हालत में ट्राई नहीं करना चाहते या उनके साथ कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो इस वक्त इस डाइट को ट्राई करें। मैं तो आपको बेस्ट विशेस कहूँगा, इंशाल्लाह जो है आप ट्राई करेंगे और ग्रुप में हमें बताएंगे। ठीक है, हमारा जो कीटो डाइट पाकिस्तान फेसबुक का ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, उसे ज्वाइन करें। वहाँ आप बताएं कि आप डाइट कैसे करें। वहाँ आपके पास मॉडरेटर भी होते हैं, एडमिन भी होते हैं जो आपकी रहनुमाई करते रहते हैं। फ्री ग्रुप है, तो आप उसे ज्वाइन करें और जो है बताएं कि कैसी डाइट जा रही है आपका और कैसी लगी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।